आज अफगानिस्तान के अंदर रॉकेटों की बारिश हो गई है। काबुल के अंदर इतने ज्यादा रॉकेट बरसाए गए हैं कि पूरा काबुल एक मरतबा फिर दहल गया है। और ये ऐसे वक्त के अंदर किया गया है जब इमरान खान काबुल के अंदर पूरी की पूरी डेवलपमेंट करने के लिए गए थे। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को भारत के खिलाफ डोजियर फराहम करने के लिए गए थे और इमरान खान ने अशरफ गनी को क्लियर कट बता दिया था कि ये है वो डोजियर और ये है वो ट्रेनिंग सेंटर जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में एक नहीं हो रहे। पहले भारत की राख को नेटवर्क को तबाह करो। अफगानिस्तान के अंदर जो 66 भारत के वो ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको तबाह करो तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अमन भी कराएगा और चाइना से करोड़ों अरबों डॉलरों की इन्वेस्टमेंट भी कराएगा। ये पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर खड़े होकर बात कही थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने हैं कि आज अफगानिस्तान के अंदर रॉकेटों की बारिश होती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, हजारों की तादाद में लोगों का नुकसान होता है, करोड़ों की प्रॉपर्टी तबाह हो जाती है। लेकिन सवाल इसी बीच पैदा ये होता है कि आखिर इतना बड़ा हमला किया किसने और फिर काबुल के अंदर ही क्यों किया? क्योंकि तालिबान और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तो अफगान पीस प्रोसेस करवाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया इसके ऊपर जोर लगा रही है, लेकिन फिर भी हमला होता है। लेकिन ये किया किसने? आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। तो नाज़रीन इकरामी, आपको ये बता दें कि ये हमला भारत ने किया है। वो इस वजह से किया है कि भारत ने अपने 66 के 66 ट्रेनिंग कैंपों को एक्टिवेट किया है, जिसकी पाकिस्तान ने मुकम्मल राजों से पर्दा उठाया था। पाकिस्तान के DGISPR ने पूरी दुनिया को बताया था कि ये देखे डोजियर, ये है भारत की खुफिया एजेंसियों के कारनामे जो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए 66 से ज्यादा ट्रेनिंग कैंप बना चुका है। 60 अरब रुपए के मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट इस वजह से दहशतगर्दों को दिए कि वो CPEC को तबाह कर सके और अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। 700 के करीब भारत ने दहशतगर्द पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तैनात किए हैं ताकि भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। जो ही इमरान खान अफगानिस्तान के अंदर जाते हैं तो भारत पाकिस्तान को एक अल्टीमेटम देने और वार्निंग देने के लिए ये हमले करता है काबुल के अंदर। और भारत ये बचाना चाहता था कि अफगानिस्तान की सरजमीन भारत से बिलोंग करती है, भारत के कंट्रोल में रहेगी, अशरफ गनी जो मर्जी करता रहे, भारत वहां से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन आपको ये बता दें कि ये जो रॉकेटों की बारिश काबुल के अंदर हुई है ये बड़ी हाई लेवल के ऊपर हुई है। अमेरिका का जो एम्बेसी है काबुल के अंदर वो भी दहल गए। इतलात ये है कि 5 से 7 रॉकेट अफगानिस्तान के काबुल के अंदर अमेरिका की जो एम्बेसी है उसके ऊपर भी गिराए गए। वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने अलार्म बजाया, इमरजेंसी का अलार्म था, जिसकी वजह से पूरी की पूरी एक मरतबा इमारत के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज खुसूसन अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्सेज ने कंट्रोल हासिल किया। भारत ये चाहता है कि उसने जो काम किया है उसके ऊपर कवर आ जाए। पाकिस्तान ने भारत को एक्सपोज किया तो भारत ने ये कहा क्यों ना अपने इन कारनामों को छुपा लिया जाए। तो भारत छुपाने के लिए किया कुछ यूं उसने कि आज उसने अफगानिस्तान का पूरा पीस प्रोसेस तबाह करने की कोशिश की। भारत चाहता ही नहीं है कि अमेरिका की फोर्सेज यहाँ से निकले, क्योंकि अगर ये निकल जाती हैं अमेरिका की फोर्सेज, तालिबानों के हाथों में गवर्नमेंट आएगी। तालिबानों और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और तालिबान और पाकिस्तान मिलकर भारत की एक एक चीज को तबाह कर देंगे। तो भारत ऐसा नहीं चाहता। भारत चाहता है कि उसकी मौजूदगी अफगानिस्तान में रहे ताकि वो पाकिस्तान को थ्रेट कर सके। लेकिन भारत वाले ये नहीं समझते कि तालिबानों ने भारत को किक मारना शुरू कर दी है और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भारत का सारा कच्चा चट्टा हम खोल कर रख देंगे।